नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त शशि भूषण गर्ग। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल इंडस्ट्रियल प्लॉट ऑन यमुना एक्सप्रेस वे। कुछ लोगों की डिमांड आई थी कि हमें प्लॉट चाहिए। कहाँ पे चाहिए? सेक्टर 151 में प्लॉट चाहिए और नोएडा के चाहिए। तो ये प्लॉट लेके आए हैं जी आपके लिए। ये साइज़ है 162 मीटर। अब ये 162 क्यों है, ये श्री राम जी जाने कि 100, 50, 150, 200, 500 कर लेते। अब इन्होंने ऐसा क्यों किया तो ऊपर वाला ही जाने। 162 इसलिए है कि अपना दिमाग तेज़ रखो, बादाम खाते रहो। ठीक है जी। दूसरी बात ये कि ये प्लॉट कैसे हैं, इसकी बड़ी अजब कहानी है कि राम जी को वनवास हुआ, फिर सीता जी का रावण ले गया, फिर रावण को मारा गया। तो इसकी बड़ी अच्छी कहानी सुनाता हूँ दोस्तों, सुनिए। और अगर आपकी बीवी से लड़ाई है तो ज़्यादा मज़ा आएगा। इस कहानी को मैं सुनाता हूँ घूमते फिरते। देखो जी कि सरकार बड़ी मज़े लेती है, सरकार भी लोगों के साथ। तो सरकार ने क्या बोला? सरकार ने बोला मेरे किसान भाइयों आओ आओ आओ, मेरे किसान भाइयों नोएडा वाले आओ। देखो सारे किसान आ गए। अब सरकार ने बोला किसान भाइयों निकालो 100 रुपया, मैं तुम्हें एक टिकट देती हूँ, प्लॉट टिकट। 100 रुपया लिया था, ज़्यादा लिया था सर टिकट? 1000 रुपये। 1000 रुपया लाओ लाओ लाओ। उस वक्त भैया बात है बहुत साल पुरानी, 100 साल नहीं, 100 नहीं, 10 साल पुरानी, 10 साल पुरानी। तब 100 रुपया भी नहीं होता था गाँव में, नहीं 1000 रुपया भी नहीं होता था। कोई बेचारा दुकानदार से मांग के लाया। तो सरकार ने कहा कोई बात नहीं, मैं 100 रुपया वापस कर दूँगी, 900 दे दो। तो 900 रुपये में पर्चियाँ बांटी गई प्लॉटों की। इन ये प्लॉट की पर्चियाँ बांटी गई 900 रुपये में। 900 रुपये में प्लॉट बट गए 10 साल पहले। और उसके बाद सरकार सो गई, किसान भी सो गए। 10 साल बड़े अच्छे गुजरे, मोदी राज, योगी राज, शांति थी पूरी दुनिया के अंदर। फिर बीच में कुछ किसान को पैसे की ज़रूरत थी। किसान का भाई सुप्रीम कोर्ट में वकील था, उसने भैया को बोला भैया भैया तुम तो रोज़ सुप्रीम कोर्ट जाते हो, मेरी अर्जी लगा दो, मुझे प्लाट दिलवा दो। तो उसके भाई ने वहाँ पर्ची लगाई। तो भाई तो उसका वकील था सुप्रीम कोर्ट में। 10 रुपये की पर्ची लगाई। पर्ची लगाते ही किस्मत खुल गई, किस्मत खुल गई। प्लॉट दे दिए सुप्रीम कोर्ट ने सभी किसान भाइयों को। तो ये पर्ची वाले प्लाट हैं जो 900 रुपये में बिके थे, 900 रुपये के प्लाट। अब ये नोएडा का एवरेज रेट, नोएडा शहर का रेट है 1 लाख रुपया। और हम बिल्कुल नोएडा बॉर्डर पे हैं। अब नोएडा बॉर्डर पे अगर किसी को ये चाहिए तो लमसम में ये मिलेगा 590 रुपये। 900 रुपये की जो पर्ची थी वो प्लाट मिलेगा 50,000 रुपया मीटर। और परी चौक पे अगर आप जाते हैं तो वहाँ भी रेट यही है। वो ग्रेटर नोएडा, ये नोएडा है। अगर आपको यहाँ पे प्लॉट चाहिए तो मैं आपको प्लॉट दिखा देता हूँ। 50,000 रुपये मीटर के प्लॉट हैं, जेपी अमन के साथ हैं जो आप देख रहे हो। ये किसानों को पर्ची बांटी गई थी, किसान आज वो पर्ची बेच रहा है। किसान कहता है कि मुझे प्रीमियम दो। 20,000 रुपया प्रीमियम किसान को देना है पर मीटर का, और 30,000 रुपया लगभग जमा होगा थोटी के अंदर। तो अगर आपको पर्ची चाहिए तो आ जाओ। 18 तारीख से पहले पर्ची मिलेगी आपको। ये सामने जेपी अमन देख रहे हैं आप, पर्ची मिलेगी आपको 18 अगस्त से पहले। उसके बाद ये 18 तारीख लास्ट है, उसको किसानों को रजिस्ट्री करवानी है। उसके बाद फिर ये रीसेल में आएंगे। भगवान जाने 50,000 में बिकेगा, 60,000 में, 70,000 में। हो सकता है किसी को फ्री मिल जाए, 40,000 में मिल जाए, 30,000 में मिल जाए। अगर आपका मन करता है तो प्लॉट ले सकते हैं। मच्छियाँ फ्री में पाल सकते हैं, पानी खूब है यहाँ पे। वो मच्छियाँ फ्री है, मच्छी पालन भी कर सकते हैं जब तक लोग नहीं आते। ये बिल्कुल अमन के पास है, सेक्टर 151 है। ये किसान को ड्रॉ वाले प्लॉट हैं। ये 5% कोटे वाले प्लॉट नहीं है। ये सरकार ने किसानों को ज़मीन दी थी तो उन्होंने लॉटरी से पर्चियाँ बांटी थी कि सारे गांव वाले आ जाओ, हम पर्ची देंगे। उस पर्ची को अगर आपने ख़रीदना है तो पर मीटर का 20,000 रुपये प्रीमियम है, टॉप बढ़िया कोने वाले प्लॉटों का। ये डिमांड आई थी कि हमें किसान की पर्ची के बारे के प्लॉटों की जानकारी दो। तो अगर आपको भैया ये पर्ची लेनी है तो आ जाओ, पैसे जेब में डाल लाओ और मेरे नंबर पे बात कर लो। 50,000 रुपया मीटर लगभग में आपको ये प्लॉट मिल जाएंगे। और बाकी सर जानकारी देंगे गोयल जी, हमारे मित्र साथ हैं। गोयल जी नमस्कार जी। कुछ लोगों ने पैसे नहीं दिए, उसको उनका क्या होगा? मान लो कुछ किसानों को नहीं बेच पाओ, उसकी पर्ची नहीं बिकी, ऐसा कोई है ही नहीं। मान लीजिए बैठे नाम सर नहीं। अच्छा आप ले लोगे? क्यों नहीं लेंगे? 1-2 लाख रुपए कम ज़्यादा में मेरे जैसे 10 आदमी बैठे हैं यहाँ। गोयल जी मैंने देसी बात समझा दी, टेक्निकली आप समझाओ कि एक बंदा आ गया मेरे पास, फ़ोन आ गया कि शशि भूषण गर्ग मेरे पास खूब पैसा है, भगवान की कृपा है, मुझे वो किसान वाली पर्ची चाहिए जो 900 रुपये में मिली थी। तो मैं उसे कैसे समझाऊं कि कितने कितने स्टेप हैं इसके अंदर? सर ये 29,937 रुपये की नोएडा अथॉरिटी से अलॉटमेंट है सर। जो 29,937 रुपये पर मीटर उसे सरकार को देने हैं। का नोएडा अथॉरिटी का
डिमांड लेटर है सर। वो देने ही देने हैं उसे। हाँ जी। और प्लाट का साइज याद रखो भैया, उल्टा सीधा है। 62 मीटर। उल्टा सीधा क्यों है पूछना मत। 162 मीटर, 162 मीटर, 162 मीटर। किसी का बड़ा कच्चे का रेट भी यही होगा, अंडरवियर का 162 रुपये का, याद कर लो, भूल मत जाना। 9 मीटर में 18। हाँ साइज है, अगला 9 पीछे 18। शानदार प्लॉट का साइज है बिल्कुल। देखो जी रोड के ऊपर 45 मीटर रोड के ऊपर प्लॉट मिलेंगे आपको ये सेक्टर 151 में। और सर ये तो हो गया, अगला स्टेप बताओ गोयल जी। 30% अभी डिपॉजिट कराने हैं। 30,000 का मोटा लमसम में 9,000 रुपया पर स्क्वायर मीटर भी जमा करवाना पड़ेगा। 14,55,000 रुपये बैठता है। बिल्कुल वो आपको 18 तारीख तक डिपॉजिट कराना है विदाउट इंटरेस्ट। ठीक है जी। 1 महीना इंटरेस्ट के साथ आपको समय मिलेगा। ठीक है। इंटरेस्ट के साथ भी अब अगले 1 महीने तक, मतलब इंटरेस्ट भाई 8.5-9% सालाना। सितंबर तक 10-10.5%। हाँ जी, अच्छा ज़्यादा। तो वो आप इंटरेस्ट के साथ भी पैसा डिपॉजिट करा सकते हैं। ठीक है जी। 18 सितंबर तक। ठीक है। ठीक है जी। और जिस किसान का ड्रॉ निकला है, पर्ची निकली है, अलॉटमेंट लेटर जिसके नाम से आया है, उसके लोकेशन के हिसाब से प्रीमियम है। नहीं हम तो मानते हैं, हम तो क्रीम माल VIP प्लॉट उठाएंगे, उसका 20,000 मान के चलो। हाँ जी, उसका प्रीमियम आप मान के चलें 18 से 20,000 रुपये प्रीमियम है। 20,000 गुना में 162 कर लो। वो पैसे जैसे वो पर्ची देगा, साइन करेगा कागजों पे, आपको DD या चेक कैसे भी देने दे दो, जैसे आपको सुविधा हो। 20,000 इंटू 108 में कितना होता है? 32 लाख। 32 लाख रुपए आपको 30 से 35 लाख रुपए का रेट। हाँ 30 से मतलब कि 32 लाख रुपए किसान को देना ही देना आपको, वो कम ज़्यादा डिपेंड करता है। अच्छा सर ये तो हो गया, अब जो बंदा रजिस्ट्री करवाएगा उसके पैसे उसे देने हैं, पहली रजिस्ट्री होगी। का जो किसान की रजिस्ट्री का खर्चा है वो 3,90,000 रुपये है, वो भी आपको वहन करना है। उसके बाद पहले तो अथॉरिटी किसान के नाम करेगी, फिर आपके नाम करेगी, उसका कितना खर्चा आएगा? 100% ट्रांसफरेबल प्लॉट है, आपके नाम ट्रांसफ़र हो जाएगा। 5% ट्रांसफ़र चार्जेज है, जिसका खर्चा 2.5 लाख रुपए आएगा। ये पूरे खेले का जो मज़ा है, जैसे होता ना एक लड़की का बाप एक लड़के का बाप, अगर तुम प्लाट लेना चाहते हो तो लड़के के बाप हो, सारा खर्चा तुम्हें करना पड़ेगा कलयुग के अंदर। मतलब कि किसान को टिकट के पैसे भी देने हैं, रजिस्ट्री भी करानी है, वकील को भी देने हैं, तहसीलदार का 1% भी देना है जो सरकारी फीस है, और डीलर के पैसे भी हैं, गोयल जी को भी खर्चा देना है। तो भैया जैसे होता ना कहते हैं लड़के के कि भैया थैला भर ले, कानों में कड़वा तेल डाल ले और आंखें कर ले बंद, लुटाता जा तभी प्लॉट मिलेगा। तो ये वही कहानी है। अगर चाहिए प्लॉट का मालिक बनना है, छत भी मेरी आसमान भी मेरा, 3 माले बना के रहना है, क्योंकि ये 100 मीटर से बड़ा, नीचे टिल्ट पार्किंग आएगी, 3 माले, ऊपर से जहाज उड़ते मिलेंगे आपको बड़े बड़े। ठीक है ना जी। अच्छा सर यही है, और कुछ तो नहीं है सर? और कुछ तो नहीं है कहानी? ये सब मिला के आपको मिलेगा 50,000 रुपया मीटर, नीले गगन के तले अमन के साथ बैठ के मौज मारोगे। सर ये बिल्डिंग कौन सी है जो बर्बाद है? ये सामने बर्बाद नहीं है, आबाद है। ये गॉडरेज का प्रोजेक्ट है। नहीं जो ऊंची वाली? हाँ जी, ये गॉडरेज का प्रोजेक्ट है जो बनी हुई है 10 साल से किराए पे नहीं? वो कमर्शियल है। क्या नाम है? NPX। पहले तो लगी नहीं थी किराए पे, शायद अब लगी होगी। नहीं, अब सब किराए पे लगी। अब लगी हुई है। चलिए जी, इसके सामने गोदरेज का प्रोजेक्ट आ रहा है। अगर किसी बंदे का सपना है, मेरा सपना है घर हो अपना, नोएडा में प्लॉट लेना चाहता है, तो सेक्टर 151 में थैला भर के नोटों का नहीं, योगी मोदी सरकार है, चेकों का एक थैला चेकों का भर के आ जाओ, दाएं दाएं चेक काटो और ज़िंदगी का मजा लो। तो दोस्तों ये बड़ा एक मैंने लॉटरी वाली कहानी सुनाई है आपकी, कि किसान को पर्ची मिली, पर्ची बिक रही है 32 लाख में, फिर पहली रजिस्ट्री, दूसरी रजिस्ट्री। ज़्यादा समझ में ना आए तो आप नोएडा अथॉरिटी में चले जाएं, किसी वकील को पकड़ लें, पूरी कहानी समझा देगा। मैं आपका दोस्त शशि भूषण गर्ग, और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल इंडस्ट्रियल प्लॉट ऑन यमुना एक्सप्रेस वे। ऐसे ही प्यार बनाए रखो। देखो लोग बारिश में भी प्लॉट लेने आ रहे हैं। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।